हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम है एक बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक, सबसे पहले समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। क्या मतलब है, देखो सुनो। अगर ये ट्रायंगल मैंने है मेरे इसमें मैंने नाम रख देता हूं ए बी सी। अगर इस ट्रायंगल में मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं, क्या कर लूं, वो ही पैरेलल किसके, ट्रायंगल के एक साइड के। मान लो मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन बना देता हूं, यहाँ पे ये बना दी, उसका नाम रख दिया मैंने डी। तो आप लिख दो क्या गिवन दिया आपको। मेरे को गिवन दिया है कि सबसे पहले तो एक ट्रायंगल मुझे गिवन ही है एबीसी। दूसरा मुझे क्या गिवन है कि इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है डी पैरेलल किसके, बीसी के। ठीक, अब देखो ये जो डी लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स को, ये दोनों अदर साइड्स को किस पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कर रही है। उसका नाम डी है, उसका नाम ई है, रखा है जो मैंने। तो अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो। तो ये साइड है ना, जो ये दोनों साइड है, ये सेम रेशो में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। कैसे, यानी कि मुझे पता क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव मुझे करना है एडी अपॉन में डीबी बराबर एई अपॉन में ईसी। ये मुझे बराबर दिखाना है। अगर एक ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन में बना दूं किसी एक साइड के, तो वो दोनों साइड्स जो बची दोनों, वो दोनों सेम रेशो में क्या होती है, डिवाइड होती है। मुझे प्रूफ करना है। बीपीटी समझ गए। अब इसका प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन। क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन। मुझे इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखो क्या है। कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, इस डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, कहां पे, इस एई पे 90। इसका नाम रख देता हूं मान लो मैं एम। ठीक, और ऐसे ही सी से ई पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा किस पे, इस पॉइंट पे, इसे रख देता हूं मैं एन। ठीक, ये भी 90 है। तो लिख दो कि डीएम परपेंडिकुलर टू किस पे, डीएम परपेंडिकुलर है हमारा एई पे। बोलो ठीक, ठीक है। नेक्स्ट डीएम हो गया परपेंडिकुलर एई पे। ईएन मैंने परपेंडिकुलर बनाया किस पे, एडी पे। दो कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, अभी दो और हैं। मैं ज्वाइन करूंगा बीई को और ज्वाइन करूंगा डीसी को। ये भी लिखो, ज्वाइन किसको, डीसी और ईबी। इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हमारा स्टार्ट होगा क्या, प्रूफ। ठीक। और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए प्रूफ स्टार्ट करने से पहले। कोई ट्रायंगल है अगर उसमें 90 बन रहा है, तो नीचे वाला बेस होता है और ये क्या होती है इसकी, ये जो बीच वाली है ये क्या होती है इसकी हाइट h। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से। बोलो ठीक। ये तो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं बात करूं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, किसकी, ऑब्ट्यूज की। देखो ऑब्ट्यूज की बात करते हैं। और एक बात और सुन लो, जब भी बीपीटी आप लगाओगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज में, तो आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए, एक ट्रायंगल और एक लाइन पैरेलल। ये दोनों कंडीशन है तो आप सीधा बोल दोगे ये रेशो बराबर होगा। ठीक, तो अब मैं बताने वाला था ऑब्ट्यूज के बारे में। देखो अगर आपके पास कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है, मान लो ये रहा। ठीक, इस ट्रायंगल में देखो ये तो बेस हो गया इसका। अब इसकी हाइट कहाँ है, हाइट का तो पता नहीं लगेगा। ठीक, तो हाइट बनाते हैं बाहर, कहाँ बनाते हैं, बाहर, और इसे ऐसे मिलाएंगे तो 90 यहां बन रहा है। इस ट्रायंगल की हाइट ये वाली होगी। ठीक है, और अगर इस ट्रायंगल का मैं एरिया निकालना चाहूं तो पता कैसे निकालूंगा मैं, फिर से हाफ बेस इंटू हाइट से। किससे, बेस इंटू हाइट से। और हाइट इस टाइम पे ये होगी जो ये बाहर वाली है, जो ट्रायंगल से बाहर है, और बेस कौन सा होगा, ये वाला। तब भी एरिया इसी ट्रायंगल का आएगा जो अंदर वाला है। क्लियर, और इससे एरिया आएगा इस पूरे ट्रायंगल का। क्लियर है, ये कंसेप्ट बता रहा हूं क्योंकि अभी प्रूफ में यूज होने वाले हैं कंसेप्ट, पहले ही मैं क्लियर कर दूं। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एडीई ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एरिया। क्यों, वो भी सुन लो। क्योंकि मुझे देखो चाहिए एडी चाहिए और क्या चाहिए, डीबी चाहिए, जो मुझे प्रूफ करना है। एडी कहां है, एडी देखो ये रहा, यहां पर दिख गया। ठीक, और डीबी कहां है, नीचे डीबी चाहिए ना, डीबी कहां है, ये रहा। तो एक बार निकालूंगा मैं इस ट्रायंगल का एरिया, एक बार निकालूंगा इस ट्रायंगल का एरिया। देखते जाओ अभी कैसे। कंस्ट्रक्शन मिटा रहा हूं मैं, प्रूफ को रहने दे रहा हूं।
प्रूफ को चलो कहीं नीचे लिख देता हूं साइड में, क्योंकि प्रूफ को देख के आपको समझ में आया करना क्या है। प्रूफ में यहां ही लिख देता हूं छोटा सा, क्या प्रूफ करना है मुझे, AD अपॉन में DB बराबर लाना है AE अपॉन में EC। इसे देख के करेंगे हम क्वेश्चन। पहले लाते हैं AD, क्या लाते हैं AD। देखो AD कैसा आएगा, देखो ऊपर वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। प्रूफ किस ट्राइंगल की बात हो रही है, इन ट्राइंगल ADE में, ADE में, ठीक। मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ADE का, ठीक है। अब मगर मैं कैसे निकालूंगा, मुझे AD चाहिए ना। देखो बेस, ये देखो ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ADE 90 यहां बन रहा है, ये मेरा बेस होगा, क्या होगा, बेस, और मेरी हाइट ये होगी यहाँ पे, क्लियर। तो मेरा बेस कितना है, हाफ बेस, बेस कौन है मेरा, AD, और हाइट कौन है मेरी, देखो हाइट ये है NE, इसे मानोगे आप फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब मैं निकालता हूं किसका एरिया, अभी मैंने AD ले आया ना, मैं देखो AD आ चुका है इसके अंदर, ये रहा। अब मुझे चाहिए क्या, क्या चाहिए नीचे, DB किस में है, DBS ट्राइंगल में, देखो बना के दिखाता हूं, DBS ट्राइंगल में, देखो ये रहा, दिख गया, इस ट्राइंगल एरिया, मगर ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूज है लगभग, और इसके लिए हाइट यही वाली काम करेगी। देखो समझ लो बात को, जैसे मैंने अभी ये बनाया था ना ऊपर पीछे, तो हाइट ये वाली होगी ना बाहर वाली, बल्कि ट्राइंगल यहां तक है सिर्फ, ऐसे ही यहां पे ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, इसके लिए हाइट ये वाली होगी जो यहां सीधी होगी ऐसे। फिर से समझा दो, देखो सुनो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये मेरा ट्राइंगल है, DEB की बात हो रही है, ठीक। अगर आप इस पॉइंट से हाइट निकालना चाहो, परपेंडिकुलर डालोगे इस लाइन पे, वो तो बनेगा नहीं। इस लाइन से अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो अंदर परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, तो परपेंडिकुलर बाहर ही बनेगा। तो ये वाला 90, ये इसके लिए हाइट का काम करेगी, जो क्या नाम है उसका, NE नाम है, क्या नाम है, NE, और बेस क्या होगा, DB, क्लियर। तो देखो सुनो, अब किस ट्राइंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल DBE की। इस ट्राइंगल में एरिया निकालूंगा इसी का, एरिया DBE का, क्या आ जाएगा मेरे पास, DBE क्या आएगा, हाफ बेस कितना है, बेस है DB, ये बेस है, और हाइट क्या होगी, DB, हाइट क्या होगी, हाइट देखो ये तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ 90 नहीं बन रहा, ये वाली हाइट काम करेगी इसके लिए, कौन सी, NE वाली, NE, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, बोलो ठीक। अब इन दोनों को देखो, मैंने AD भी निकाला और DB भी निकाला, इन दोनों को क्या किया जा रहा है यहाँ पे, डिवाइड, आप भी डिवाइड कर दो, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करो, एरिया ऑफ ADE और नीचे क्या है, एरिया ऑफ DBE, दोनों को डिवाइड करो तो लेफ्ट में लेफ्ट डिवाइड, राइट में राइट डिवाइड। सेकंड इक्वेशन यहां पे लिख देते हैं, कलर चेंज करना है ताकि दिक्कत ना हो, हाँ, तो डिवाइड कर रहा हूं मैं, ठीक। देखो हाफ AD इंटू NE, ये तो हो गया ऊपर वाला, नीचे क्या है, हाफ DB इंटू NE, बोलो ठीक। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल, NE से NE कैंसिल, तो कितना आ गया मेरे पास, AD अपॉन में DB, और यहाँ पे जो है वो सेम, ठीक। ये मेरी इक्वेशन होगी कौन सी, थर्ड वाली, इसे थर्ड मान लो, लिख दो आप यहाँ पे क्या है, एरिया ADE और नीचे क्या है, एरिया DBE, क्लियर है, बोलो। तो मेरी तीन इक्वेशन बन चुकी हैं और मैं AD अपॉन DB ला चुका हूं। अब मुझे क्या चाहिए, AE अपॉन EC चाहिए, ठीक। क्वेश्चन को इसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूं मैं। अब चाहिए मुझे AE अपॉन EC। देखो सुनो, फिर दोबारा मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं रफ कर देता हूं, इसे भी हटा दो, इसकी भी नीड नहीं है मुझे, अब जितने की नीड नहीं है उतना हटा रहा हूं, ये थर्ड इक्वेशन तो मुझे चाहिए अभी। देखो अब मुझे चाहिए AE, क्या चाहिए, AE। अब AE किधर आ रहा है, देखो AE इधर आ रहा है, दिख गया। तो मैं फिर से इस ट्रायंगल का एरिया ADE का एरिया निकालूंगा, मगर इस बार बेस कौन होगा मेरा, ये वाला होगा बेस। क्या नाम है इस ट्रायंगल का, फिर से इन ट्रायंगल ADE में एरिया ऑफ ADE फिर से निकालोगे आप, फिर से क्या होगा, हाफ बेस,
बेस कौन है मेरा 16 में यहां बना के दिखा देता हूं, ADE, ये मेरा बेस होगा और हाइट होगी ये वाली जहां 90 बन रहा है। तो हाइट कौन है मेरी DM, तो बेस है मेरा AE और हाइट कौन है मेरी DM। ये हो गई मेरी 3 बनी थी ना अब तक, चौथी इक्वेशन। ठीक है, अब मैं निकालता हूं फिर। अब देखो सुनो, AE आ चुका है, ये रहा AE। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए EC। EC देखो कहां पर है, EC दिखाते हैं आपको। EC देखो यहां पर है, EC दिख गया ये रहा। अब EC से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये बन रहा, ये रहा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, क्या नाम है इस ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल DEC में, इन ट्रायंगल DEC में इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, एरिया ऑफ DEC। ठीक, क्या होगा मेरे पास, लिखता हूं मैं अब, देखो सुनो। देखो ये फिर से कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन रहा है, गौर से देखो, इस टाइप से है, थोड़ा ऐसा है। ठीक, तो देखो ये तो मेरे लिए 20 होगा क्योंकि मुझे बेस होगा, क्योंकि मुझे यही चाहिए। और हाइट ये नहीं होगी, यहाँ 90 नहीं बन रहा, तो हाइट कौन सी होगी, हाइट होगी इसमें, हाइट होगी इसमें ये वाली, बना के दिखाता हूं। जैसे इस पॉइंट से यहाँ 90 बन रहा है ना, बनना 90, ये इसके लिए हाइट का काम करेगी ऐसे, यहां से 90 बन रहा है देखो ऐसे, तो ये करेगी इसके लिए हाइट का काम। हाइट मेरी ये होगी, जिसका नाम क्या है, DM नाम है, क्या नाम है, DM। बेस ये होगा, मगर क्लियर है, बेस होगा EC और हाइट होगी DM। ठीक, तो लिख दो यहाँ पे 1/2, बेस कितना है EC और हाइट क्या है, इसे हटा रहा हूं मैं 1 मिनट, हाइट क्या है मेरे पास DM। ठीक, ये हो गई मेरी 5th इक्वेशन। अब एक बात देखो, मुझे AE/EC चाहिए ना, AE ये रहा और EC ये रहा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, देख लो गौर से, दोनों में क्या हो रहा है, डिवाइड कर दो। 4th और 5th को क्या कर दे, डिवाइड कर दो। तो इधर लेफ्ट में लेफ्ट डिवाइड, राइट में राइट डिवाइड। एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC किसके बराबर, लिखो इधर, हाफ AE इंटू DM। ये तो हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला हाफ EC इंटू DM। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, DM से DM कटा, हाफ से हाफ कटा, यानी कितना आ गया, AE अपॉन EC आ गया। ठीक, इसे मान लेंगे हम कौन सी इक्वेशन, जब ये सॉल्व होके आ जाएगी, इसे मान लूंगा मैं, लिख देता हूं, चलो ऊपर का मिटा देते हैं। लिख दो क्या है इसके बाद, यहाँ इसे मैं मिटा नहीं रहा हूं जानबूझ के, इसकी नहीं क्योंकि मुझे, ठीक है। तो मैं इसे ऊपर लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ क्या है DEC इक्वल टू क्या है, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 6ठी, बोलो ठीक। अब देखो 3rd और 6th की, देखो 3rd और 6th को, अगर आप 3rd और 6th को नोटिस करो तो आपको ये दिलाना AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, आप पीछे वीडियो करके देख सकते हो, हमें यही प्रूफ करना है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। अब ये दोनों राइट हैंड साइड में, किसमें, राइट हैंड साइड। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, इसके लेफ्ट हैंड का ऊपर तो सेम है, दिख गया, ऊपर सेम है, मतलब ऊपर की वैल्यू तो सेम, मुझे बस ये नीचे की वैल्यू और सेम कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। वो कैसे करोगे, देखो अब ये मिटाओ बीच का, देखो वो कैसे करोगे, वो भी हो जाएगा आराम से। देखो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर एक ही पैरेलल लाइनों के बीच में 2 ट्रायंगल बने, क्या बने, एक ट्रायंगल ये रहा मान लो, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, दूसरा ट्रायंगल ये रहा, वो भी इसी बेस पर है। तो एक ही बेस पर, सेम बेस पर, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में 2 ट्रायंगल बनते हैं, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। और ऐसी चीज यहाँ पे यूज हो रही है, देखो कैसे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये नीचे वाली, ठीक है, तो यहाँ है ये वाली लाइन और ये वाली, ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में खुद ही गिवन था, ठीक है, थ्योरम में गिवन था, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बेस ये वाला नहीं है, नीचे वाला, क्योंकि मेरे ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के नाम देखो, ट्रायंगल के नाम क्यों बताओ, ट्रायंगल का नाम क्या है, DEC, ढूंढो का है, DEC, सॉरी गलत हो गया, चलो ये वाला देख लो, DBE, ये वाला दिख गया, DBE। और दूसरा कौन सा है, दूसरा बनाता हूं, दूसरा है मेरे पास, रेड ले लेते हैं, दूसरा है मेरे पास DEC, देखो
डी ई सी, इन दोनों में क्या चीज सेम आई है बार बार, ये डी सेम आया, देखो डी सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। आप ये चीज लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ, नहीं, वी नो दैट बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, इस टाइप से लिख दो, वी नो दैट ट्राइंगल्स हैव सेम एरिया बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस। ये थ्योरम मैंने लिख दिया, इस थ्योरम से कह रहा हूं मैं, अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में, सेम पैरेलल के बीच में और सेम बेस पे दो ट्रायंगल बनते हैं, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास पता क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ डीबीई और एरिया ऑफ डीईसी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ डीईसी बराबर होगा एरिया ऑफ इसका डीईबी का, क्योंकि इन दोनों का सेम बेस है, डी डी क्या है, सेम बेस डी। बोलो ठीक। अब एक बात नोटिस करो, अब इस थ्योरम, सॉरी इक्वेशन, सिक्स्थ इक्वेशन और कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में ऊपर तो सेम था, ऊपर की वैल्यू मतलब इक्वल है, और नीचे की वैल्यू भी क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी है, तो नीचे की वैल्यू भी इक्वल, मतलब लेफ्ट साइड बराबर नहीं होगी लेफ्ट के, और लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर। तो अब आप बोल दोगे इसके बाद, यानी कि अब आप लिखोगे सीधा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड क्या है सिक्स्थ से we can say that LHS left hand side are equal, left hand side are equal, so this implies, इसके बाद लिखोगे left hand side equal, then right hand side are also equal, वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर वो इक्वल है तो यानी कि AD अपॉन DB किसके बराबर आ जाएगा, AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। बहुत बड़ी थ्योरम का, इस थ्योरम का प्रूफ काफी लेंथी था और थोड़ा टिपिकल भी है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखना, तो आपको सही समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसमें शायद मैंने बीपीटी का ही, इस पीपीटी में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।